हेलो एवरीवन, आप सभी को पता होगा कि हमने एग्रीकल्चर चैप्टर में टाइप्स ऑफ फार्मिंग, क्रॉपिंग पैटर्न और मेजर क्रॉप्स में राइस, व्हीट एंड मेज ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आज हम जिस क्रॉप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है आपका शुगर केन, ठीक है। और हम पढ़ेंगे कुछ वीवरेज क्रॉप्स के ऊपर और उसके बाद हम नॉन फूड क्रॉप्स आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जिस फूड क्रॉप के बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो है शुगर केन। तो शुगर केन जो है वो एक ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्रॉप है जिसको ऑलमोस्ट 1 ईयर लग जाते हैं रेडी होने में, ग्रो करने में, और इसमें मैनुअल लेबर रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। और जो आपका शुगर केन है वो एक रॉ मटेरियल की तरह यूज़ होता है। शुगर, गुड़, जैगरी और खानसारी। खानसारी क्या होता है? मिश्री, ठीक है। इन तीनों चीज़ों को बनाने के लिए रॉ मटेरियल की तरह यूज़ होता है आपका शुगर केन, ठीक है। तो ये आपके शुगर केन के बारे में हो गया। नेक्स्ट है आपका टी। तो टी जो है वह एक प्लांटेशन क्रॉप है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। प्लांटेशन जब हम पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि प्लांटेशन में हम कौन कौन से क्रॉप लगाते हैं, तो उसमें हमने टी पढ़ा था। और ये एक वीवरेज क्रॉप है जो ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में, ठीक है। और नेक्स्ट है कि ये जो आपकी टी की इंडस्ट्री होती है वो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री कहलाती है, जिसमें एबंडेंट, चीप और स्किल्ड लेबर्स की रिक्वायरमेंट होती है। और ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट इसको चाहिए होता है शुगर केन को। और सॉयल जो है वो वेल ड्रेन्ड चाहिए होता है, जो ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर के साथ रिच हो, ठीक है। जिसमें ये सब क्वालिटीज पाई जाएं जिन सॉयल में, वहाँ पे आपका टी लगाया जाता है। और जहाँ पे आपका टी लगाया जाता है वहाँ पे फ्रीक्वेंट शावर की नीड होती है। जैसे अगर आप वेस्ट बंगाल साइड में गए हों, जहाँ मतलब वेस्ट बंगाल में जैसे आपको पता है हिल्स ऑफ दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी है, तो और असम इवन, वहाँ पे बेटा आप लोग बहुत ज़्यादा देखेंगे टी के प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये टी हो गया। नेक्स्ट आपको यहाँ पे ऑयल, सीड्स एंड कॉफ़ी के बारे में भी आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, बट मुझे यहाँ पे इतना इम्पोर्टेंट इन दोनों के बारे में लग नहीं रहा, तो इसके बारे में हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। अभी हम पढ़ेंगे हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर क्या होता है? ये इंक्लूड करता है कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का। जहाँ पे हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की कल्टीवेशन करते हैं उन्हें हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स कहते हैं। तो अब हम स्टार्ट करेंगे नॉन फूड क्रॉप्स। नॉन फूड क्रॉप्स में सबसे पहला है रबर। तो रबर जो है ये भी ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में ग्रो होते हैं। तो अब तक हमने बेटा शुगर केन, टी और रबर तीनों पढ़ा है, और तीनों ही ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में ग्रो होते हैं। ये एक इक्वेटोरियल क्रॉप है। रेनफॉल इसे मोर देन 200 सेंटीमीटर का चाहिए और टेम्परेचर इसको अबव 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए। हमने ऊपर भी किसी क्रॉप का पढ़ा था जिसमें टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस अबव था। वो आप लोग यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि किस क्रॉप के, मतलब किस दो क्रॉपों का जो है टेम्परेचर रिक्वायरमेंट अबव 25 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। और क्लाइमेट इसमें मॉइस्ट एंड ह्यूमिड दो तरह की चाहिए होती हैं। और इंडिया का रैंक वर्ल्ड्स नेचुरल रबर प्रोड्यूसर में 5th है, ठीक है। तो ये आपका रबर हो गया। तो हमने बेटा यहाँ पे डिस्कस कर लिया है शुगर केन, टी एंड रबर के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं फाइबर क्रॉप्स के ऊपर, ठीक है। तो अब देखिए आप लोग, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि नेम एनी 2 फाइबर क्रॉप्स। तो उसमें आप लिख सकते हैं कॉटन, जूट, या आप हेम्प और नेचुरल सिल्क लिख दीजिए। तो ये मेजर फाइबर क्रॉप्स हैं जो इंडिया में ग्रो होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका 1 मार्क्स में कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि सेरीकल्चर किसे कहते हैं। तो सेरीकल्चर का मतलब होता है रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर। सिल्क फाइबर के प्रोडक्शन के लिए जब हम रियरिंग करते हैं सिल्क वॉर्म्स की,
या कभी कभी एज अ फिलअप भी आ जाता है कि रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इज नोन एज डैश, तो इसमें आप सेरिकल्चर मेंशन कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कॉटन। तो कॉटन के बारे में मैंने आपको बताया था कि हम कॉटन और जूट के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो जो बेटा आपका कॉटन होता है वो एज अ रॉ मटेरियल कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ होता है, एंड इंडिया थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन का। ये ग्रो होता है सबसे ज़्यादा ब्लैक कॉटन सॉइल में, जो कि डेक्कन प्लेट्यूज में पाए जाते हैं। इसको टेम्परेचर हाई चाहिए होता है, रेनफॉल लाइट, इरिगेशन जो है वहाँ पे फ्रस्ट फ्री डेज होने चाहिए, फ्रस्ट नहीं होना चाहिए, एंड सनशाइन जो है वो ब्राइट होनी चाहिए। और हमने पहले भी पढ़ा था कि कॉटन एक खारीफ क्रॉप है, मैंने आपको बताया था, याद कर लीजिए, जिसको 6 to 8 मंथ्स लग जाते हैं मैच्योर होने में। ठीक है, नेक्स्ट ये कहाँ कहाँ ग्रो किया जाता है, वो है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और यूपी में। तो ये इन जगहों पर ज़्यादा ग्रो किया जाता है। तो आप लोगों को ये इतने सारे पॉइंट्स लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप लोग जो है 5 to 6 पॉइंट्स जो है लर्न कर लीजिए कॉटन के ऊपर। ठीक है, इसलिए हमने इसमें ज़्यादा मेंशन किया है, आपको जो सुटेबल लगे वो आप लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका जूट। जूट के ऊपर क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं कि विच फाइबर इज नोन एज गोल्डन फाइबर, या विच क्रॉप इज नोन एज गोल्डन फाइबर, और उसके इम्पोर्टेंस बताइए, उसके यूज़ बताइए, उसके डीमेरिट्स बताइए, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है इसके ऊपर। सो यू हैव टू राइट दैट जूट इज ऑल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर। और ये कहाँ ग्रो होता है, ये ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल, जहाँ पे फ्लड आते हैं, जहाँ पे हमारा सॉइल हमेशा रीन्यू होता रहता है ड्यू टू फ्लड, वहाँ पे ज़्यादा ग्रो किया जाता है। और टेम्परेचर जो है इसको ग्रोथ के टाइम पे हाई चाहिए। वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा एंड मेघालय में बहुत ज़्यादा जूट मतलब जूट की कल्टीवेशन होती है, और ये तो इसके इम्पॉर्टेंस हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि यूज़ क्या है जूट का। तो ये गनी बैग्स, मैट्स, रोप्स, यार्न और कारपेट्स बनाने में यूज़ होता है जूट। ठीक है, एंड इसके डीमेरिट्स क्या हैं कि जूट जो है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, इसलिए इसकी मार्केट जो है अपनी इम्पोर्टेंस कहीं ना कहीं लूज़ कर देती है। ठीक है, और इसकी जगह पे अगर मान लीजिए जो कस्टमर्स हैं उनको कुछ चीप रेट पे मिल जा रहा है, जैसे सिंथेटिक फाइबर हो गया, नाइलॉन हो गया, अगर ये सब बहुत कम रेट पे मिल जा रहा है तो जूट कौन खरीदेगा, है ना। तो इसलिए इसके हाई कॉस्ट होने के कारण ये अपनी मार्केट कहीं ना कहीं लूज कर देती है। तो ये पूरा 5 मार्क्स का क्वेश्चन सीधे सीधे सीबीएसई डाल देती है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो मेरा चैनल है उस पे मैं वीडियोस मोस्टली इसलिए डाल रही हूँ ताकि वो करेंटली जो बच्चे 10th क्लास में गए हैं उन तक मेरी वीडियोस पहुँच पाए। तो मैं मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस को उन बच्चों को शेयर करें जो अभी 10th क्लास में गए हैं, ताकि जो भी मैं ये वीडियोस बना रही हूँ वो कहीं ना कहीं किसी के काम आ जाए। इसलिए, और इस टाइम पे तो ऑनलाइन बच्चों को बहुत ज़रूरी है इन वीडियोस की, तो ये जो है मेरी जो मेहनत है वो कहीं ना कहीं सही जगह तक पहुँचे, यही मैं चाहती हूँ। सो यही मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को उन बच्चों तक पहुँचाएं जो अभी मतलब 10th क्लास में गए। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।